परेशान रहते हो? क्या है जो तुम उसके पीछे पड़े हैं? कौन सी ऐसी चीज है? हमको तो नहीं कुछ अच्छा लगता है। तुमको क्या ऐसा पसंद है जिसके कारण तुम्हारा मन चलता है, ख्याल चलते हैं? कोई पूजा करता है, कोई पाठ करता है, कोई व्रत करता है, कोई घर गृहस्थ में फंसा हुआ है। आखिर क्या है? अपने आप से पूछो कि आखिर तुमको चाहिए क्या? किसके लिए चाहिए? क्यों भटक रहे हो? मन की इस भूलभुलैया में तुम भटक रहे हो, तो क्यों भटक रहे हो? इस जगत को अभी तक जान नहीं पाए तुम। जगत ही अनातम तैके चंगी रीत जातुम। गुरु के पास आके जाना ये जगत है अनातम, झूठ है, सच नहीं है। सब खिलौने मिट्टी के हैं, कभी टूट जाएं, कभी चले जाएं। मेरे है भी नहीं, हम साथ भी नहीं लाए, अपना तन भी नहीं लाए साथ। हम दे दें गुरु को तन मन, हम दे दें। तुम्हारा है कहाँ जो तुम देंगी? क्या है तुम्हारा? क्यों मान के बैठे इसको अपना? क्यों समझ के बैठे कि मेरा घर है, मेरी दुनिया है, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरा ये है? किस लिए? जगत की रीत देख तो रहे हो सब आंख से। कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं, नातों का क्या? शरीर ही नहीं है अपना। किसके लिए कर्म बनाते हो? किसके लिए सोचते हो? किसके लिए परेशान होते हो? क्यों मन के कहने में आ जाते हो? अभी तक चले मन के कहने से, फिर क्या मिला तुम्हारे को? तुम अभी तक तो गुरुमुख नहीं थे, मनमुख थे। मन ने तुमको संसार दिखाया, मन ने तुमको विषय सुख दिखाए, मन ने तुमको माया दिखाई। तुम फंसते गए, फंसते गए, फंसते गए। है भी कुछ नहीं और फंस भी गए। रात का सपना देखा, सुबह उठे तो झूठ लगा। तो ये भी तो एक बड़ा सपना है, ये भी तो एक बड़ी लीला है भगवान की। ये भी तो एक खेल है। क्या है ये सब? अगर देखो बैठ के तो क्या है? राम ने लीला की, कृष्ण ने लीला समझी, गुरु नानक साहब ने सब मिथ्या दिखा दिया। मिथ्या तन धन कुटुंब समाया, मिथ्या राज जोबन ममता माया, सब मिथ्या। राज्य भी मिथ्या, जोबन भी मिथ्या। बड़ी जवानी लेके घूमते हैं, बड़ा पैसा लेके घूमते हैं, बड़ा वैभव लेके चलते हैं। बहुत अच्छा घर चाहिए, बहुत अच्छे बच्चे चाहिए, बच्चे कहना माने, बच्चे के साथ ऐसे बोलना पड़ता है, बच्चे पढ़े। तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें सब हो भी जाएगा। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? तुम्हें क्या करना है? तुम अपने से क्यों नहीं प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हें करना क्या है? क्या चाहिए इस दुनिया से तुम्हें? और क्या मिलना है तुम्हें? इतने दिन से फंसे हुए हो तो मिला क्या है तुम्हें? कुछ मिला है? कोई सेटिस्फेक्शन मिला है? कोई शांति मिली है? कोई तुम्हारा इसमें जीवन बना है? क्या है? खेल है। खेल को खेल समझो। क्या मेरा है, तेरा है? फंस गए। पैसा चाहिए, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, बंधा हुआ है ईश्वर देने के लिए। तुमको सोचना ही नहीं है। तुम्हारा शरीर ही नहीं है। निराकार साकार होके आया दुनिया में, अपना ही खेल देखने आए हो। निराकार से साकार हो गए, साकार से फिर निराकार हो जाओगे। फिर किसमें फंस गए?
ये माया कहाँ से आई? किसने रचा इसको? तुम्हारी जो रचना है तो किसने रची है? जिस जगत में तुम फंस रहे हैं वो जगत किसने बनाया है? किसने तुमको इसमें फंसने के लिए कहा है? किसी ने कहा है फंसो? ये सब तुम्हारी चीजें हैं, तुम इसमें फंसो। ये तुम साथ लाए थे या तुम साथ ले जाएंगे, या तुम्हारे बाल बच्चे हैं, या तुम्हारा घर गृहस्थ है, या तुम्हें शादी करनी है, या तुम्हें अपना गृहस्थ बनाना है। करना क्या है? क्या कर रहे हो तुम लोग? हमको तो किसी किसी समय बहुत आश्चर्य सा लगता है कि इतना सारा ज्ञान सुनने के बाद भी मनुष्य को चाहिए क्या? क्यों उलझता है? प्रशंसा चाहिए, या बाल बच्चे खूब प्यार करें, या पति पूछे, या पैसा बहुत हो जाए। बहुत पैसा हो जाएगा तो खुश हो जाओगे? बहुत सब लोग पूछेंगे, बहुत माया मिल जाएगी, हीरे के लिए लालायत हो गया तो क्या हीरा मिल जाएगा तो शांति हो जाएगी? छोटी गाड़ी थी, पहले बड़ी गाड़ी हो गई, फिर मिल गई, सब हो भी गया तो भी क्या? आखिर मिला न जे रब और सब मिला तो क्या हुआ? दुनिया में दिल का मतलब पूरा हुआ तो क्या हुआ? तुम्हारी हस्ती आखिर है क्या? बताओ तो सही, तुम कहां से बने? तुम कहां से आए हो? कौन हो? कहां से आए हो? कहां जाना है? क्या बन के बैठ गए? इन द बिगनिंग वॉज वर्ड, ओनली वर्ड, शब्द, निराकार। निराकार से साकार हो गया, खुद ही हो गया ना, वो ईश्वरी हो गया, और फिर वापस निराकार हो जाता है। 5 तत्व से शरीर बना। ये 5 तत्व क्या है? आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि। आकाश का शेप क्या है? आकाश का आकार है, सूक्ष्म है। कोई आकार दिखाई देता है आकाश का? है? सोचो, सोच लो, आकाश कुछ चीज है, और फिर भी बोलते हैं आकाश। आकाश हो गया। उसके बाद वायु, आकाश में विचरती हुई वायु, उसका क्या शेप है? उसका भी नहीं है। उसके बाद जल, जल का कौन सा शेप है कुछ? थोड़ा थोड़ा स्थूल होता जाता है। आकाश के बाद वायु है, वायु चल रही है, हवा चल रही है कहते हैं, थोड़ा समझ में आती है। फिर जल है, जल में तरंग है, जल में बहाव है, और दिख रहा है थोड़ा, लेकिन उसका आकार तो कुछ नहीं है। फिर ताप, अग्नि। अग्नि का क्या रूप है? गैस में कैसे जलती है, मोमबत्ती में कैसे जलती है, चूल्हे में कैसे जलती है, कोयलों को कैसे जलाती है, अपना क्या आकार है उसका? ताप का कोई आकार है? नहीं है। और पृथ्वी, पृथ्वी भी विशाल है। इतने स्क्वायर मीटर तुमने खरीदी तो ये तुम्हारी हो गई। प्लॉट है, इस प्लॉट में भाई ये हमारे ससुर ने खरीद के रखा था, प्लॉट। अब उस प्लॉट में मेरा कमरा अभी कहीं नहीं है, अभी बाथरूम कहीं नहीं है, अभी ड्राइंग रूम कोई नहीं है, अभी क्या है? अभी ये सामने देख रहे हो, जमीन ही जमीन है, खाली गड्ढे पड़े हैं, मट्टी पड़ी है, गंद पड़ा है। अभी थोड़े दिन बाद फ्लैट बन जाएंगे, फ्लैट्स की कीमत हो जाएगी। वो इसके नाम फ्लैट निकला, इसके नाम हुआ, इसके नाम हुआ, इसके नाम हुआ।
बाद में बने ना। पृथ्वी पर तो नहीं लिखा है इतनी जमीन तुम्हारी है, इतनी इसकी है, इतनी इसकी है, इतनी है, इतने स्क्वायर फुट। फिर आखिर ये भी छोड़ जाता है आदमी। बोल दो भले ही मेरी जमीन है, मेरा मकान है, मेरा फ्लैट है, मेरी जायदाद है, मेरा ग्रस्त है। कहां से आया तेरा ग्रस्त? तू कहां से आया? 5 तत्व से तेरी रचना हुई ना। 5 तत्व को तन रचो, जानो चतुर सुजान। निराकार है ना सब। अब निराकार से ये बन गई तुम्हारी स्थूल काया। कैसे बन गई? गर्भ में बनी। गर्भ में इन सब के सहयोग से बन गई। अंदर आकाश भी है, जल भी है, मां से भोजन भी मिलता है। एकदम इतना तुम्हारा अणु छोटा था जो तुमको माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता है। जो स्पर्म्स होते हैं जिसमें से एग बनता है, ओवा होता है स्त्री के गर्भ में, स्पर्म होता है जेंट्स में, दोनों मिलके एग बनता है। और ये तुम अगर इस आंख से देखना चाहो तो तुमको कोई नहीं दिखाई देगा। नहीं स्पर्म दिखाई देगा, नहीं अणु दिखाई देगा, नहीं एग जो बना है वो दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। ये साइंस ने तरक्की करके माइक्रोस्कोप बनाया, ये बनाया, फिर उसने देखा, फिर उसने गिना कि एक ड्रॉप में कितने सारे स्पर्म्स होते हैं। उनमें से एक जाता है फर्टिलाइज होके, और वो एक इतना सा छोटा सा अणु जो तुमको दिख भी नहीं रहा है, उस अणु से इतना सा अंडा बनता है। अंडे से फिर धीरे धीरे फिर वो पानी में ही पड़ा रहता है। मत्स्य अवतार बोलते हैं ना। दादा ने बोला सबसे पहले भगवान का अवतार है मत्स्य अवतार। तो तुम उस जल में पड़े, गर्भाशय में जल है, भगवान की शक्ति है वो जल। उसमें वो बूंद तैरती रहती है। वो तैरते तैरते फिर 1 हफ्ते का बना बच्चा, फिर 2 हफ्ते का, फिर 3 हफ्ते का, फिर 1 महीने का, फिर 2 महीने का, फिर उसने थोड़ा आकार बनाया, फिर धीरे 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 9 महीने के अंदर पूरा आकार बन गया। इतने जरा से अणु से ये शरीर बना। पहले क्या था मुआचर्या? ये शरीर क्या था? इसी प्रकृति में कहीं वायु था, कहीं आकाश था, कहीं जल था, कहीं पृथ्वी है। पृथ्वी से अन्न बना, अन्न से शक्ति बनी, उस शक्ति से मनुष्य बना जो दिखाई भी नहीं दे रहा था। ऐसा तुम था। और फिर प्रकट हो गया भाई, हाँ बालक बन गया। बनते ही कर्म शुरू हो गए उसके। श्वास लेना शुरू हुआ, रोना शुरू हुआ, हाथ पैर पटकना शुरू हुआ, हिलना शुरू हुआ, दूध पीना शुरू हुआ, कार्य चला इसका। तब भी कुछ नहीं है, मालूम ही नहीं है। बच्चे को कुछ मालूम है? धीरे धीरे भाई 1 महीने का हो गया, इतना बड़ा हो गया, फिर 2 महीने का हुआ, थोड़ा और बड़ा हो गया, फिर 3 महीने का भाई हंसने लगा, फिर कैसे कैसे उसका आकार बनता गया बनता गया, फिर साल भर का हो गया, फिर दांत निकलने लगे, फिर उसको कान से सुनाई देने लगा, कभी हंसना कभी रोना, कभी बीमार हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। बाल्यावस्था तुम्हें पता ही नहीं, शिशु अवस्था पता ही नहीं, अपनी अपनी किसी को नहीं पता है। वैसे तो देख रहे हैं पृथ्वी पर, ऐसे तुम भी थे। अपने माँ बाप से पूछ लो, तुम भी ऐसे ही थे ना? या महसूस करो, और कोई बच्चा देख के महसूस करो, तुम भी किसी दिन ऐसे ही थे। क्या हस्ती थी तुम्हारी? कौन सा अहंकार था? कौन सी इच्छा थी? कौन सा मोह था? कौन सी ममता थी? कौन सी आसक्ति थी? किसी ने गोद ले लिया, उसी को ही मां समझने लगा। यशोदा को ही मां कहने लगा, देवकी का उसको पता ही नहीं चला। जिसकी गोद में पलने लगा फिर वो मां हो गई, फिर समझ आने लगी उसको।
समझ आने से फिर वो मेरी गोद, तेरी गोद, मम्मा पापा सब ज्ञान शुरू हो गया आना। ज्ञानेंद्रियां कार्य करना शुरू हो गई। सुनने लगा, अपना नाम सुनने लगा, देखने लगा, पहचानने लगा, सूंघने लगा, खाने लगा। धीरे धीरे सब क्रियाएं उसकी शुरू हो गई ना। ज्ञानेंद्रियों से समझने लगा, कर्मेंद्रियों से कर्म हो रहा है, मुख से दूध पी रहा है, रो रहा है तो आंख से पानी गिर रहा है। फिर चलना शुरू किया, फिर पैर उसके चले, फिर उनमें गति हुई। कैसे कैसे देखो सब क्रिया होती गई। उसमें तुम्हारा तो कोई वश नहीं था, तुम नहीं थे तभी। ये पता नहीं कब मैं आ गई तेरे अंदर, कब मैं आ गई, फिर कब मेरे बन गए, फिर कब तुम फंस गए इसमें। ये मेरी माँ, ये मेरे पापा, फिर ये मेरे, फिर सबसे पहले माँ से बहुत स्वार्थ है, उसी के दूध से पल रहा है तो मम्मी कहना शुरू करता है। पानी को भी मम बोलता है। अक्सर ही सब बच्चे मम बोलते, जिसके साथ रहते हैं उसी के साथ अटैचमेंट हो जाती। ये शुरू हो गई तुम्हारी। निराकार थे ना 5 तत्व, उन 5 तत्वों से कौन बना? साकार। तुम बोलते निराकार से साकार कैसे बना? साइंस दिखा देगी तुम्हें कि कैसे तुम एकदम इतना माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख रहे थे, आज हैंडसम बॉय बन गया, इतना बड़ा 5 फुट का, 6 फुट का। भाई कितनी हाइट है, कितना वेट है, कितना ये है, वो भी इस शरीर का, वो भी तेरा नहीं। कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी गोरा हो गया, कभी काला हो गया। फिर इसके अंदर विकार पैदा हो गए, काम भी हो गया, क्रोध भी हो गया, लोभ भी हो गया, मोह भी हो गया, इच्छा भी हो गई। आकाश का गुण आ गया, शब्द। आकाश से इस शरीर में आकाश है, उसका गुण तुम्हारे अंदर आ गया, शब्द। शब्द के लिए इंद्रिय बनी कान। स्पर्श, वायु का गुण। स्पर्श किसको लगा? स्किन। ऐसे ऐसे करो, बच्चे को प्यार मिल रहा है, स्पर्श का सुख आ गया ना। शब्द, स्पर्श, रूप। गोरा चिट्टा हो गया, सुंदर बन गया, उसको सजा दिया। और रस, जल का अंश है उसके अंदर। दूध अच्छा लगता है, ये वाला दूध नहीं अच्छा लगता है, बॉटल वाला नहीं अच्छा लगता, ये अच्छा लगता है। रस शुरू हो गया, रसना से। उसके लिए भगवान ने ये रसना दे दी। रस भी आ गया, गंध भी आ गई, स्मेल, खाने की स्मेल आती है तुमको, तो ज्ञानेंद्रिय बता रही है, तुम्हारी नाक बताता है भाई अभी फुल्का बन रहा है, अभी खिचड़ी बन रही है, उसकी भी स्मेल आती। अभी फलानी दाल पक रही है, अभी पकौड़ी तल रही है, अभी समोसा बन रहा है, अभी खीर बन रही है। गंध, सब ये तुम्हारे 5 ज्ञानेंद्रिय सक्रिय हो गई, 5 कर्मेंद्रियां सक्रिय हो गई। पैर चलने लगे, हाथ काम करने लगे। हाथ का देवता इंद्र हो गया। इंद्र ने हाथ को शक्ति दी कर्म करने की। विष्णु ने कर्म पैरों को चलाने की शक्ति दे दी। चल भैया कर पुरुषार्थ। भोजन चाहिए, पैसा चाहिए, उसके लिए आ गई इच्छा। इच्छा की शुरुआत हो गई, क्योंकि तुमको खाने के लिए कुछ चाहिए, भूख लगी है, तो बिना धन के खाना मिलेगा नहीं। गर्भ में तो मिल गया, बच्चे को भी मिल गया, अब बड़ा हुआ तो उसको कमाना है, औरत को पकाना है। कर्मेंद्रियां तुम्हारी चली गई, ज्ञानेंद्रियों ने अपना काम शुरू किया, कर्मेंद्रियों ने अपना काम शुरू किया। हो गया शुरू सब। फिर इच्छा बढ़ती गई तुम्हारी, लोभ बढ़ता गया। धन की इच्छा हुई, चलो कमा लिया, खाना खा लिया तुमने। फिर हीरे की तरह लोभ आ गया,
ऐसी चीज तो है, बाकी ऐसी नहीं है। इसका घर बहुत बढ़िया है, हम भी ऐसा बंगला बनवाएंगे, हम भी ऐसा बगीचा लगवाएंगे घर में। नहीं तो जिसके घर में बगीचा लगा हुआ है वो सुखी है क्या? ये रीस पैदा हो गई, मैं इस जैसा बनूं, मैं इस जैसा बनूं, मैं ऐसा पढ़ूं, मैं बड़ा इंजीनियर बनूं, मैं अपना डॉक्टर बनूं, मैं हकीम बनूं, मैं फलाना बनूं। बनने का भाव आ गया। फिर गृहस्थी चलाई, शादी किया, फिर बच्चा भी चाहिए, चाह शुरू हो गई, सब कर्म तुम्हारे स्टार्ट हो गए। अब कर्म करते करते कर्म का अहंकार भी साथ जुड़ गया। मैं आ गई, मैं सुंदर। अरे भाई, सुंदरता तो अग्नि का तत्व है, उससे ताप है, ताप से तुम्हारा चेहरा चमकता है, वो तो अग्नि का तत्व है। तुम्हारी सुंदरता कहां से आई? रस, रसना, ये तो जल का अंश है, तेरा तो नहीं है। जल हो गया सब, जल का जल हुआ राम। सब तत्व तत्व में अपने अपने, भगवान ने बोला ये गुण गुणों में बरत रहे हैं। इसके लिए तुमको छुड़ा दिया कृष्ण भगवान ने। छोड़ दो, गुण गुणों में बरत रहे। तुम क्या कर रहे हो? तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं चालाक बनूं, मैं होशियार बनूं, मैं सीधा बनूं, मैं सरल बनूं, कुछ भी बनूं, आगे बढ़ूं। कहां बढ़ोगे आगे? किधर बढ़ना है? आसमान में उड़ना है? कहां उड़ना है? हवाई जहाज में चढ़ना, रेलगाड़ी में जाना है? कहां बढ़ना, कहां पर है? हमें बढ़ना है, हमें पुरुषार्थ करना है। किस चीज का पुरुषार्थ करना है? जो हो वही जान लो बस, और कोई पुरुषार्थ नहीं। बी स्टिल एंड नो दैट यू आर दैट। तुम खाली शांत हो जाओ और जानो तू ही वो सत स्वरूप है जिसकी वजह से सब चल रहा है, कार्य हो रहा है। सत परमात्मा की शक्ति से हो रहा है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ बाहर भागने का पुरुषार्थ नहीं है। बहुत कुछ जानने से भी है अर्जुन, तेरा क्या प्रयोजन? बहुत जानना भी नहीं है, बहुत होशियारी भी नहीं चाहिए। ज्ञान के लिए कोई होशियारी चाहिए? जान लो तुम जुड़े एक शरीर से हो तो व्यक्ति हो। व्यक्त हो गया ना बच्चा, फिर ये व्यक्त हुआ, फिर वो अव्यक्त है, ब्रह्म। अव्यक्त से तुम व्यक्त बन गए। अब ये 5 तत्व तुम्हारी देह में, 5 तत्व बाहर भी है। ये तुम्हारी पालना पोषणा करते रहते हैं। श्वास लेते हो, फिर उसके लिए नासिका भगवान ने बना ली, प्राण लेने के लिए, तभी प्राणी कहलाए ना तुम। फिर आंख में तुम्हें देखने के लिए सूरज, भगवान सूर्य देवता ने तुम्हारे को आंख दे दी, इस आंख से देखो, सारी सृष्टि को देखो। आंख खुली, देख लिया जगत। आंख का तत्व आंख में चला गया, रोशनी आ गई आंख में। सब गुण गुणों से अपना अपना काम करते रहते। पानी से तुम, रसना से पानी पीते, पानी सबको अंदर घोल देता है। जो तत्व तुमने सूखा सूखा खाते हो तो अटक जाता है, फिर बीच में पानी पीते, फिर प्यास लगती है, खाना खाने के बाद प्यास लगती है। फिर वो पानी से जो तुमने भोजन खाया वो तरल होता है, तरल होके आंतों में जाता है, आंतों में जाकर के रस अलग हो जाते हैं, फोग अलग हो जाता है, फिर उसका त्याग हो जाता है। कितनी भगवान की कारीगरी है देखो। कोई बना सकता है? उसी से खून बनता है, उसी से ग्लूकोज बनता है, उसी से कैल्शियम बनता है, उसी से आयरन बनता है। कम हो जाए शरीर में तो टैबलेट लेनी पड़ेगी डॉक्टर से।
सब यही तत्व काम कर रहे हैं अंदर। ये तुम्हारा पिंड 23 तत्व का बन गया। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 रस, 5 विकार, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 विषय हो गए, 5 विकार हो गए, 4 अंतःकरण बन गया। मन चित्त बुद्धि अहंकार बन गया ना, शरीर तुम्हारा तैयार हो गया। अब ये स्थूल हो गया, भगवान निराकार हो गया। निराकार साकार बन के आया। अब वो अपना काम खुद ही करेगा, तुम काहे के लिए परेशान हो? वो स्वयं बना है ना, तुमने तो नहीं बनाया अपने को। वो स्वयं ही निराकार से साकार हुआ ना। और ये सब फिर वही है। अगर तत्व रूप से देखो तो जो तत्व तुम्हारे में वो इसमें, वो इसमें, वो इसमें, वो इसमें, तत्व रूप से समष्टि में एक व्यष्टि से समष्टि बन जाती है। व्यष्टि एक व्यक्ति है, समष्टि पूरी सृष्टि है सारी। ये सारी सृष्टि एक ही रूप हो गई, एक ही निराकार से ये सब इतने आकार बन गए। और आकार को फिर मोड़ दो वापस तो फिर वही उन्हीं तत्वों में चला जाएगा। जैसे पहले बच्चा लकीर खींचना सीखता है, लकीर से शब्द, शब्द से गाली, शब्द से प्यार, शब्द से हिस्ट्री पढ़ो, शब्द से ज्योग्राफी पढ़ो, शब्द से गणित पढ़ो। शब्द सब ऐसे ऐसे लिखने, लकीरों से बने। लकीर को ऐसे घुमाया 2 बन गया, डंडा रखा 1 बन गया, फिर 3 बन गया, वो भी तो लकीर से ही बना। सब लकीर से सब बन गया खेल। तुम हो कहां इन सब में, ये बताओ खाली। जो सब तुम मैं करते रहते हैं ना, कहां है तुम? वो तो निराकार स्वयं साकार होके आ गया। अब जब तुम उस निराकार को नहीं जानते हो तो अपने को देह मानते हो, फिर देह मानते हो, फिर दुखी सुखी होते हो, फिर ये सब मेरे भी है, फिर इनसे ममता भी है, अहमता भी है, करता भी है, फिर इनको पालना पोसना भी है, इनको बड़ा करना है, फिर हमारा ये फर्ज है, ये हमारा धर्म है, ये हमारी ड्यूटी है, हमको ये करना है, हमको ये करना है, हमको ये करना है। गुरु कहता कुछ नहीं करना है। इसीलिए तो फर्क हो जाता है ना, वहां जाते कुछ सुनते हो, यहां आते कुछ सुनते हो। यहां गुरु कहता है न बनो न करो। क्यों बने हो? बना तो भगवान है, तुम क्यों बीच में बन गए? तुमने कहां से अपनी मैं इसमें डाल दी? मैं दूंगा तन मन धन, गुरु तुमको दे दूंगा। तो तुम लाए थे क्या तन मन धन कहीं से? तन मन धन तेरा है क्या? मेरा है तो मैं दूं। ये टेप रिकॉर्डर तुम्हारा नहीं है तो तुम हमको देंगे क्या गिफ्ट? ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम हमको देंगे? तो तन तेरा है, मन तेरा है, बदल रहा है बार बार। कल मन में ये ख्याल था, आज मन में ये ख्याल है। कल मन द्वेष में था, आज मन राग में है, आज बहुत प्रेम में है। क्षण क्षण में मन भी बदल रहा है तुम्हारा। तो बदलने वाला मन तू है क्या? तेरा है? तेरा ही नहीं है। धन, धन तू कहां से लाया? बच्चे को वैल्यू नहीं है धन की, तुम उसको 500 का नोट तो फाड़ देगा, 4 टुकड़ा कर देगा। उसको समझ नहीं है ना कि 500 की क्या वैल्यू है। मां मारेगी 2 थप्पड़, मां अक्ल नहीं है तेरे को, 500 का नोट फाड़ दिया। वो हंसता रहता है, भाई पता नहीं क्या बोल रही है, क्या नोट होता है, क्या फाड़ दिया? कागज फाड़ा उसने तो। उसके लिए तो कागज है, जैसे वो कागज को फाड़ देता है ऐसे सबको फाड़ देता है। उसको अच्छी चीज दो तो भी गिरा देता है, जूस दे दो वो भी गिरा देगा, पानी दो वो भी गिरा देगा। तुमको मालूम है इतनी मेहनत से हमने जूस निकाला इसके लिए, वो यूं करके गिरा देगा। उसको समझ ही नहीं है। ये समझ समझ आते 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 सियाणप ने तुमको जाल में
फंसा दिया। ज्ञान विजयती जार में, जाल में तुमको किसने डाला? तुम्हारी समझ ने। गुरु क्या करता है? तुम्हारी समझ बदल देता है, बस। जो मेरा बना के बैठो ये तेरा नहीं है। जब तन भी तेरा नहीं है, मन भी तेरा नहीं है, धन भी तेरा नहीं है। कोई नोट अपने पास रख लो, सड़ जाएगा रखे रखे, और कुछ नहीं होगा। खर्च करो तो फिर भी बढ़ेगा, खर्च करेंगे नहीं, रखा रहेगा रखा रहेगा, बेकार हो जाएगा। नोट बदल जाएंगे, करेंसी बदल जाएगी। गवर्नमेंट तो बहुत तरीके खोजती है ना कि मनुष्य की ब्लैक मनी बाहर कैसे आए, बहुत चालाकियां करती है। अभी इंटरेस्ट बढ़ा दिया बैंक ने, अब तुम फटाफट रखेंगे पैसे तो कहां से लाए पैसे? तुम्हारे से पूछा जाएगा कहां से लाए? रखा हुआ था घर में, इंटरेस्ट ज्यादा नहीं मिल रहा था तो ऐसे ही रख दिया, अब मिलने लगा तो निकाल के तुमने डाल दिया, तो गवर्नमेंट पूछेगी कहां से लाया? तो वो भी टैक्स, मतलब जो तुम्हारे पास धन खर्च करने के लिए तुम कमाते हो ना, गवर्नमेंट तुमसे उसका भी हिसाब पूछती है कि वो तेरा नहीं है, ये करेंसी हमारी है। किसी लिमिट तक तुम्हारे को टैक्स नहीं पड़ेगा, फिर उसके बाद टैक्स डालना शुरू कर दो। इतना कमाओ, इतने के ऊपर टैक्स नहीं है, इसी से ज्यादा रखो इनकम टैक्स। गरीब हो तो अच्छा है, इनकम टैक्स वालों से बचे हुए। झगड़ा झंझट ही नहीं है। टैक्स क्या होती है, पेन नंबर क्या होता है, ये हम लोग तो अभी जानने लगे हैं कि ये सब क्या होता है, पहले तो मालूम नहीं था। ब्लैक क्या होता है, व्हाइट क्या होता है, सारी समझ ये दुनिया कान से तुमको सुना सुना के डालती जाती, सुन सुन के डाला जगत सारा। और सुनने की जिज्ञासा कितनी होती, कोई दो बात कर रहे सुन ले क्या कह रहे हैं, हम भी समझ लें कुछ, इतनी सुनने की। कान खड़े ही रहते हैं, जैसे कुत्ते के खड़े रहते हैं ना, आहट होती है कहीं दूर भी भौंकना शुरू करता है, कुछ कान ऐसे उसके खड़े रहते। तुम्हारे भी कान, ये दुकान मैंने बोला ना, दो कान, ये दुकान खोल के बैठे है सब, इस दुकान से सब अंदर आ जाता है, पूरा जगत अंदर आ जाता है, पूरी माया अंदर आ जाती है। ये तेरा बच्चा है, ये तेरा पति है, ये तेरा घर है, ये मेरा इसने ले लिया। अभी मेरा मेरा कहते हैं, अभी बुढ़ापा आता है तो फिर बेचने लगते हैं बेचारे घर, क्या करें, बच्चों को हिस्सा देना है। वही घर अपने हाथों से बनाया, वही घर बेच दोगे, फिर वो कहेगा मेरा। लेने वाला फिर अहंकार से कहता है मेरा मेरा है, वो भी चला जाएगा, खुद वो भी रहेगा नहीं। सबकी आयु तो घट ही रही है ना, बढ़ तो किसी की नहीं रही। समझ में आता है बढ़ रही है आयु, लेकिन घट रही है। तो हो ही नहीं, तुम कहीं से भी अपने आप को बार बार माइनस करते जाओ। यही गुरु कहता है कि ज्ञान सहित चलो तो फंसोगे नहीं इसमें। रहो दुनिया में पर ज्ञान सहित। तेरा क्या था जो तुम लाए थे कि ले जाओगे, कि तुम्हारा दुनिया वालों ने कह दिया ये तुम्हारा पति, तुमने उसको मान लिया, उसने छोड़ दिया तो तुम रोने लगे, कितना फंस गए फालतू में। नहीं है तुम्हारा उनके साथ संबंध, कहानी खत्म। नहीं, फिर अंदर से बना लिया उसको मेरा, फिर उससे जो सुख मिले फिर वो याद कर। सुख भी तेरे नहीं है, रहने वाले हैं सुख। दुख भी नहीं है, उनको भी विचार से गुम कर दो। दुख का विचार करने से दुख लगता है ना, जब तक पता नहीं है तब तक दुखी नहीं हो रहे। बेटा मर गया कल परसों, तुमको खबर आ जाई तो आज रोने लगे तुम, खबर में रोला हो गया। मर तो ईश्वर सृष्टि में कल गया, परसों मर गया, पता तुमको आज चला। जीव सृष्टि में तुमने कुछ कुछ अपना बना लिया इसमें। ईश्वर सृष्टि तो बड़ी बहुत बड़ी है, उसमें तो कई मरते, कई पैदा होते हैं, कई जलते। ज्ञान तुम्हें बोलता है न मरते हो न मारते हो, आत्मा न मरता है न मारता है न जन्मता है,
ना आता है ना जाता है। तत्व तत्वों में मिल गए, 5 तत्व को तन रचो, वो मिल गए तत्व तत्वों में। मरा कौन? कौन मुआ रे कौन मुआ? मट्टी मरी, आकाश मरा, कौन मरा? मेरा भाई मर गया। बोलेंगे मेरा भाई मर गया, मेरा पति मर गया। तत्व मरे, कौन मरा? जो शरीर सुख दे रहा था, आकार, वो आकार फिर निराकार हो गया। बेटा आकार लेके आया था, फिर वो निराकार हो गया। अब वो निराकार से फिर सारे व्यष्टि में समा गया, पूरे संसार में। फिर विशालता में आ जाओ। ऐसे तो तुम्हारी 2 आंखें, विशालता में आओ तो सहस तव नैन नन नैन है तो एक कहूं, सहस मूरत नन्ना एक तो ही। हजारों मूर्तियां तेरी है। सहस तव पद, करोड़ें पद है तुम्हारे, पैर है, करोड़ें हाथ है। करोड़ों हाथों से ये सब कार्य हो रहा है। मैं खाली थोड़ी करता है, एक तेरे किए से थोड़ी सब कुछ होता है। किसान अनाज बोता है, सब्जी वाला सब्जी बोता है, दूध वाला दूध लाता है। इतने सबके सहयोग से ये कार्य चलता है, सृष्टि का तुम्हारा शरीर चलता है। अदला बदली होती रहती है ना, सब अदला बदली है। दुनिया कदली का बन है। अभी दूध है, दूध से क्या बना? दही। दही से क्या बना? बिलोया तो छाछ, मक्खन। फिर मक्खन को गर्म किया, घी, खा लिया, क्या बन गया? ताकत, निराकार हो गया। अब हर चीज का टेस्ट अलग। दूध पियो तो टेस्ट अलग है। कई लोगों को दूध नहीं अच्छा लगता है तो डॉक्टर बोलता है दही खा लो। दही का टेस्ट और दूध का टेस्ट बना उसी से ही, अलग। तुम भी उन्हीं 5 तत्व से, सबका स्वभाव अलग, सब अलग अलग स्वभाव वाले। घर में 4 प्राणी अलग अलग स्वभाव, एक ठंडा, एक गर्म, एक क्रोधीनाथ, एक शांतिनाथ। सबका स्वभाव अलग, फिर झगड़े करते हैं आपस में। ज्ञान अच्छा नहीं लगता किसी को, तुमको अच्छा लगता है। स्वभाव नहीं बनते, टकराते रहते हैं, फिर झगड़े होते हैं। फिर उसका छाछ पियो तो छाछ का असर भी अलग। पीलिया में बोलेंगे छाछ भले पियो, दही नहीं खाओ, दही से मक्खन निकाल दो। फिर मक्खन की ताकत अलग, मक्खन का टेस्ट भी अलग। परांठे पे मक्खन डाल के खाओगे, छाछ डाल के खाओगे, क्या खाओगे? मक्खन का बड़ा अच्छा टेस्ट आया। ब्रेड पे मक्खन लगाया, ब्रेड को छाछ में डुबो देंगे तो कैसे लगेगी? ब्रेड के साथ मक्खन का तत्व आ गया। देसी घी का तत्व फिर और है। मक्खन के टेस्ट से देसी घी अलग हो गया। फिर देसी घी से ताकत बन गई, ताकत चली गई दिमाग में तुम्हारे, नाकार हो गई। फिर सब अदला बदली हो रहा है ना। तुम किस चीज को मेरा कह सकते हो बताओ? क्या है? बचपन तेरा नहीं, जवानी तेरी नहीं, चली गई। बुढ़ापा भी तेरा नहीं, वो भी चला जाएगा। फिर शरीर भी तेरा नहीं, ये भी रह जाएगा। फिर हो गया मृत्यु, खत्म। जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ, पीछे पड़ जाते हैं। किसी का कोई आने वाला होता है ना, अगर टाइम दे दिया पब्लिक को 11 बजे का, अब उसकी ट्रेन लेट हो गई तो पब्लिक तो खड़ी हो गई आके। कोई दुकान छोड़ के आया, कोई नौकरी छोड़ के आया थोड़ी देर, कोई घर छोड़ के आया। अब जल्दी उठाओ ना मुर्दे को, रखा क्यों है? अरे भाई इसको बेटी मिलने आ रही है। बोला नहीं रखना, टाइम दे दिया ना, ये उठाओ अब जल्दी करो। वो आके पहुंच गई, जब तक उठा के ले गए। फिर उसने कार में दौड़ लगाई बेटी ने, मैं देख तो लूं, मां की शक्ल देख तो लूं, देख तो लूं। तकड़ी तकड़ी कार चलाई, तभी भी वो पहुंची तो उसको अग्नि में डाल दिया। नहीं मिली देखने। इतनी तकड़ होती है लोगों को, खत्म करो इसको जल्दी। कहाँ तो अड्डा जमाए बैठे थे, हाँ हमारा घर है, हम नहीं निकलेंगे इधर से।
ये कमरा मेरा है, मैं ये कमरा जीते जी नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए बेचारे वो जीते जी कर देते। बेटा कहता है माँ मेरी शादी हुई, अब ये कमरा मुझे दे दे, तू छोटे में चली जा, तेरी जरूरत कम होगी। वो कहती है मुआ बनवाया मैंने घर, मेरी आदत ऐसी पलंग पर सोने की, मैं नहीं हटूंगी। भले वो जाके दूसरा फ्लैट लेके रहने लगा, उसने कहा मैं नहीं कमरा छोड़ू। मरने के बाद छोड़ दिया। क्या मेरा है बताओ तुम, क्यों उलझ रहे हो इतना? उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सब किनारे टूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं। सहारों का भरोसा, बड़ा स्त्री का सहारा है, पति का सहारा है, कमा के दे रहा है, तब तक अच्छा लग रहा है ना। प्रेम कर रहा है तो अच्छा लग रहा है, नहीं तो नहीं अच्छा है। सुख स्वार्थ बुद्धि आ गई इस पुतले में, पता नहीं क्या क्या आता जाता है। माटी का पुतला नचत नाचता रहता, मेरी बेइज्जती, मेरी इज्जत, मेरा ये, मैं बदला लेके रहूंगा, मैं ऐसा इससे वसूल करके मेरा पैसा खा गया। जाके उसके दर पे सारा दिन बैठ जाते। इससे अच्छा कमाओ जाके, तो इतना कमाई लोगे। उसके दरवाजे पे धरना मार के बैठ जाते हैं, हमें पैसा दे दो। कैसे मेरा मेरा कह करके तुम उलझ गए। अर्जुन उलझ गया बेचारा, कृष्ण साथ में बैठा है, तेरा कुछ नहीं है भाई, कहता नहीं लड़ूंगा। कितना उसको अज्ञान आ गया बेचारे को, ये मेरे भाई, ये मेरे कजिन्स, मैं कैसे मारूं इनको। अरे आत्मा नहीं मरती है, नहीं जन्मती है, नहीं आती है, नहीं जाती है। इतना भगवान को उसके साथ मत्था लगाना पड़ा। और फिर ये भी कहा कि तेरा क्षत्रिय धर्म तेरे से काम कराएगा ही। सारी गीता, सर्वशास्त्रमयी गीता एक अर्जुन के मोह के लिए बनी। और आज ये गीता की कितनी वैल्यू है, तुम गीता को जीवन में लगाओ, वो गीता में पूरा ज्ञान तुमको समझ में आ जाए। किसी चीज को मेरा कहने का दिल नहीं करेगा। सबसे ऊंचे में ऊंची समझ, सब शास्त्र से ऊंची समझ गीता में। स्वामी राम तीर्थ विलायत में गए, वहां लेक्चर देने जा रहे थे। उसको चिढ़ाने के लिए फॉरेनर्स ने क्या किया, सबसे नीचे गीता रख दी। उसके बाद और ग्रंथ रखते गए, अपने ग्रंथ, बाइबल, ये वो सब ऊंचे ऊंचे रखते गए, और गीता को सबसे नीचे रख दिया कि संत तो चिढ़ेगा कि हमारी गीता को सबसे नीचे क्यों रख दिया। उसने बोला अरे आप लोग तो बड़े समझदार हैं, आपने तो नींव में हमारी गीता रख दी। बिना नींव के तुम्हारी बिल्डिंग किस काम की है? हमारी गीता तो नींव है। बोला अगर मैं अपनी गीता हटा देता हूं तो तुम्हारी तो बिल्डिंग ही गिर जाएगी सारी। कितनी अटकल है ज्ञानी के अंदर। तुम तो तेजी में आ जाओ, गुस्से में आ जाओ, हमारी गीता को नीचे रख दिया सबसे। धर्म पर ऐसे लड़ाइयां होती है, धर्म ग्रंथों पर लड़ाइयां होती है। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग वाले ने क्या बोला? बोला गीता ही सब शास्त्रों की नींव है, बिना नींव के मकान की वैल्यू नहीं है। इसी तरह से गीता के सिवाय कोई ग्रंथ है ही नहीं, ये ऊंचे में ऊंचा ग्रंथ है। सबसे ऊंचे में ऊंची बातें, आत्मा की पूरी क्लियर बात उसमें लिखी हुई है। इसीलिए सर्वशास्त्रमयी गीता, आत्मा का पूरा पूरा ज्ञान उसके अंदर है। ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान के सिवाय और कितना भी जान लो तो अधिक जानने से कोई पंडित नहीं बनेगा। जानना है तो सच को जान लो, यही सच है। सच को जानने से तुम्हारे और सब विकार हट जाएंगे। आत्मा को जानने के बाद तुम्हारे पास कोई विकार नहीं रहेगा, सब विकार खुद ब खुद निकलते हैं।
अपने को जान लो। तुम ओम शिवोहम, तुम्हें क्या करना है? खाली ओम ओम बोलना नहीं है, तोते की तरह नहीं रटना है, न शास्त्र तुमको रटने के लिए, पर समझना है तुम्हें। ओम शिवोहम, वो शिव मैं हूं, वो शक्ति मैं हूं। सभी देवताओं ने शक्ति दी ना, हाथों को इंद्र ने शक्ति दी, पैरों को विष्णु ने शक्ति दी, आंख को सूरज ने शक्ति दी, सबको शक्ति मिली देवी देवताओं से। ये सारा तुम्हारा शरीर तुम्हारा थोड़ा ही है, ये सब भगवान ने रचना की, देवी देवता सब इसके अंदर है। तुम बाहर पूजा करते हो उनकी, लेकिन सबसे पूजनीय बड़ा तो तू ही है। अपने को भुला के तुम और देव पूज रहे हो, आत्मदेव को छोड़ दिया। घर की मलाई छोड़ के बाहर भीख मांगने जाते हो छाछ के लिए। संतय माखन खाया, छाछ पिए संसार। जाके पूजा करते हैं, जाके पाठ करते हैं। किसका पाठ करते हैं? जिनका पाठ करते हो वो भी तो इसी तत्व को जाने तभी ज्ञानी हुए, नहीं तो कहां से होते ज्ञानी? सबने इसको जाना। ये शरीर तुम्हारा सब देवी देवता ब्रह्म विष्णु शिव राम सब का मिला जुला सब इसके अंदर पड़ा हुआ है तत्व, तब बना है। खाली सीमेंट से नहीं बिल्डिंग बनती, ईंट गारा ये वो, आरसीसी की छत, इसकी छत उसकी छत, फिर पेंटिंग, फिर बिजली वाला, फिर उसमें पानी वाला, फिर सेप्टिक टैंक बनाओ, फिर ये बनाओ। कितने उससे तुम्हारा एक मकान में चीजों की जरूरत पड़ती है, और इसमें कितने देवी देवताओं का सहयोग है जो एक शरीर बना। और तुम कहते हो ये मैं हूं, बड़े चोर हो। ये मैं हूं और ये मेरे हैं। सारे देवी देवता ब्रह्मा विष्णु शिव सब इसी में ही है। अपने को मैं मान के सब भूल गए। मेरा है कहने लगे शान से, मेरा है मेरा है मेरा है। हमारा घर देखिए, हमारा उद्घाटन करने आना, हमने शोरूम बनाया है। पता नहीं तू रहेगा तब तक कि नहीं रहेगा। इसका उद्घाटन करो, उसका उद्घाटन करो। हमारा शोरूम है। शोरूम में तुम तो नहीं रहोगे, खड़े हो जाओगे। शोरूम में शर्ट्स रखोगे, साड़ी रखोगे, कपड़े रखोगे। शोरूम में तुम रहोगे। शोरूम जिस चीज का होगा, जूते चप्पल का होगा तो जूते चप्पल रखोगे, मिठाई का होगा तो मिठाइयां रखोगे उसमें, साड़ियों का होगा तो साड़ी लटका दोगे। शोरूम में क्या रखोगे? बेकरी का होगा तो केक पेस्ट्री रख दोगे। तुम्हारा शोरूम बन रहा है।